नमस्कार बच्चों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं खुशबू बंसल सहायक आचार्य ABSD आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये टॉपिक आज हमारे लिए बिल्कुल नया है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि अंशों और ऋण पत्रों का अभिगोपन किस प्रकार से किया जाता है, या अभिगोपन होता क्या है। क्लियर है मेरी बात? तो अभिगोपन शब्द को समझने के लिए या अंडरराइटिंग वर्ड को समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देती हूँ, तो थोड़ा सा आपको जल्द समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक कंपनी है XYZ लिमिटेड एक कंपनी है और ये कंपनी एक न्यू कंपनी है और ये कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है। किसमें? पब्लिक में। क्लियर है मेरी बात? एक नई कंपनी स्टैब्लिश हो रही है XYZ लिमिटेड के नाम से, वो अपने शेयर इशू कर रही है पब्लिक में। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि शेयर इशू करना एक सिंपल काम है? तो इसका जवाब है नहीं। शेयर इशू करना एक बहुत टिपिकल वर्क है। कारण इसमें यह है कि इसमें एक फैक्टर रहता है शेयर इशू करने में, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। अब प्रश्न ये आता है कि शेयर इशू करने में मैम किस प्रकार का रिस्क रहता है? तो यहाँ पर दो तरह का रिस्क रहता है। दो तरह का रिस्क यह रहता है। पहला तो ये होता है कि जब एक कंपनी जनता में शेयर इशू कर रही है, क्लियर है मेरी बात? तो उस समय उस कंपनी को ये रिस्क रहता है कि अगर जितने शेयर वो जनता में इशू कर रही है, क्या ये ज़रूरी है कि पूरा का पूरा उसे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। वहाँ पर एक रिस्क रहता है नॉन सब्सक्रिप्शन का। मतलब जनता को कंपनी को ये डर होता है कि जितने शेयर मैं जनता में इशू कर रही हूँ वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब होगा कि नहीं। तो वहाँ पे एक नॉन सब्सक्रिप्शन का क्या रहता है? रिस्क रहता है। ये रिस्क इसीलिए है क्योंकि अगर जितने शेयर जनता में उसने कंपनी ने इशू किए हैं, अगर उसका फुल सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट उसके गुडविल पर जाता है। मार्केट में सीधी सी बात है कि अगर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं बनता है तो उसकी मार्केट में गुडविल जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगी? गिरेगी, फॉल होगी। कि वही इसकी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होगा कि अगर फुल सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी अंशों की मार्केट में कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, उस कंपनी का नाम जो है मार्केट में अच्छा नहीं है और जनता जो है उस कंपनी के शेयर परचेज़ नहीं करना चाह रही है। इसीलिए वहाँ पर नॉन सब्सक्रिप्शन की कंडीशन रेज हुई है। तो पहला तो रिस्क कंपनी को ये होता है कि उसकी गुडविल, अगर नॉन सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसका सीधा इफेक्ट जो पड़ेगा उसका गुडविल पे पड़ेगा। और दूसरा एक लीगल भी मैटर होता है यहाँ पर। लीगल ये होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक कॉन्सेप्ट डाल रखा है, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मतलब न्यूनतम अभिदान। अर्थात इसका मतलब ये है कि कंपनी जब जनता में शेयर इशू कर रही है तो उसका 90%, कितना? 90% जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए।
जितना भी कंपनी जनता में शेयर इशू कर रही है उसका कम से कम कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए, 90%। ये जो 90% की जो लिमिट डाल रखी है कंपनीज एक्ट 2013 में, इसे हम न्यूनतम अभिदान के नाम से जानते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अगर ये 90% सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है। लेकिन रिस्क वाली बात तब होती है जब उस कंपनी को जनता से 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है तो अगले 120 दिन के अंदर अंदर जो भी उसको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है, वो पैसा उसे अगले 120 दिन के अंदर अंदर पुनः वापस से जनता को रिफ़ंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अर्थात वो जो इशू कर रही है वो उसे कैंसिल करना पड़ेगा, वो इशू नहीं कर सकती है अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है। तो नई कंपनी अगर इस्टेब्लिश होती है तो उस कंडीशन में उसके लिए और रिस्क की बात है कि अगर 90% अभिदान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उसे व्यापार, ना तो वो शेयर इशू कर पाएगी और ना ही उसे अपना व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिल पाएगा। और सारे प्रमोटर्स की जो मेहनत है, जो भी उन्होंने उस कंपनी को खोलने के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, वो सारी उनकी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो शेयर इशू करने में एक नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, दोनों ही केस में रिस्क रहती है। अगर कि नॉन सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ तो उनकी गुडविल फॉल हो सकती है, या फिर उनका जो अभिदान है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो पूरा का पूरा उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा अगर 90% सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है। तो इस कंडीशन में इस रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या करे? इस रिस्क से बचने के लिए ये जो कंपनी है वो कुछ व्यक्तियों के पास जाती है। व्यक्ति, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। मतलब कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकती है, बैंक के अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो वो जो कंपनी है अपनी रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए वो कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास जाती है, या कहें तो इनसे क्या करती है, एग्रीमेंट करती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? पहले तो उस अनुबंध को हम नाम देते हैं अंडरराइटिंग का, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अंडरराइटिंग अभिगोपन। अब ये अभिगोपन है क्या? ये अनुबंध है क्या? ये अनुबंध ये है कि ये जो इंडिविजुअल्स है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये इस कंपनी को अश्योर करते हैं, या मैं कहूँ कि गारंटी देते हैं। क्या देते हैं ये इसको? गारंटी देते हैं कि अगर आपके शेयर जनता ने नहीं सब्सक्राइब किए, जनता ने परचेज नहीं करे, तो बचे हुए शेयर्स मैं परचेज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि वो कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है। कितने शेयर इशू कर रही है? 1 लाख। तो मान लेते हैं 3 लोग यहाँ पर है, एक इंडिविजुअल है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो इसने 50,000 का समझौता कर लिया, इसने 30,000 शेयर का समझौता कर लिया, इसने 20,000 शेयर का समझौता कर लिया। इसका मतलब ये है कि इनको हम नाम भी दे देते हैं A, B और C। इसका मतलब ये है कि उस A ने XYZ लिमिटेड जो कि कंपनी है उसको गारंटी दी है कि 1 लाख में से 50,000 शेयर तो मैं बिकवाऊंगा ही। अगर किसी कारणवश 50,000 शेयर में नहीं सब्सक्राइब कर पाता हूं जनता में, तो बचे हुए शेयर मैं लूँगा। तो इस कंडीशन में कंपनी इस बात से अश्योर हो जाती है कि अगर जनता परचेज नहीं करेगी तो एक्स परचेज करेगा। फिर उस कंडीशन में जो नॉन सब्सक्रिप्शन की या मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिस्क होती है वो कंपनी के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या कहें तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में शेयर सब्सक्राइब होंगे ही होंगे। उसी तरह
बी ने भी क्या दिया है, 30,000 अंशों का उसने समझौता किया है कि 30,000 शेयर जो है वो मैं जनता में बिकवाने की कोशिश करूँगा। जितनी जनता खरीद लेती है बहुत अच्छी बात है, और जितने शेयर जनता सब्सक्राइब नहीं करेगी उस 30,000 में से वो बचे हुए शेयर बी लेगा। उसी प्रकार से सी ने भी समझौता किया है उस कंपनी से कि 20,000 शेयर, कितने, 20,000 शेयर जनता में मैं मेरे बिहाव पर सेल करूंगा, और अगर नहीं होती है, जनता उसको सब्सक्राइब नहीं करती है, तो बचे हुए शेयर कौन परचेज़ करेगा, सी परचेज़ करेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो नई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है और वो अपने शेयर को इशू कर रही है, उसने ABC 3 व्यक्तियों से या व्यक्तियों के समूह से क्या किया है, अनुबंध किया है। उन व्यक्तियों के समूह ने उन्हें क्या दी है, कंपनी को गारंटी दी है। क्या दी है, गारंटी दी है कि अगर जनता सब्सक्राइब कर लेती है शेयर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सब्सक्राइब करती है तो बचे हुए शेयर वो स्वयं लेंगे। तो उस अनुबंध को हम नाम देते हैं यहाँ पर अंडरराइटिंग। जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी के बीच में और इन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में, तो उसे हम नाम देते हैं, उस एग्रीमेंट को नाम देते हैं अंडरराइटिंग का या अभिगोपन का। और जिन व्यक्तियों के साथ उस कंपनी का समझौता हुआ है, अनुबंध हुआ है, उन्हें हम बोलते हैं अभिगोपक, अंडरराइटर। क्लियर है मेरी बात? तो उस कंडीशन में कंपनी का रिस्क यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये रेज होता है कि क्या ये पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन, या अब मैं इनके लिए एक शब्द यूज़ करूँ, ये अभिगोपक, ये गारंटी जो दे रहे हैं या जो ये कंपनी के बिहाव पर शेयर जनता में बिकवाने का जो काम करेंगे, क्या वो फ्री में करेंगे? तो नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम फ्री में नहीं करता है। उसके बदले में कंपनी उन अभिगोपक को क्या देगी, कमीशन। तो अभिगोपक जो कंपनी के लिए काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, कमीशन के बदले में करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब ये कमीशन भी, क्योंकि अभिगोपन हम दो चीज़ों का पढ़ रहे हैं, शेयर्स का भी पढ़ रहे हैं और डिबेंचर्स का भी हो सकता है। तो अगर शेयर्स का अगर अभिगोपन हुआ है तो कमीशन की रेट कितनी फिक्स कर रखी है कंपनीज एक्ट 2013 में, 5%। और अगर डिबेंचर का अगर अभिगोपन हुआ है तो वहाँ पे क्योंकि रिस्क थोड़ी सी कम होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रेट ऑफ कमीशन डिसाइड कर रखा है अंडरराइटिंग कमीशन का, उसे हम कितना बोल रखा है, 2.5%। और इस कमीशन को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर है मेरी बात? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना भूल गई कि जो अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है, किसको मिलता है, अभिगोपक को मिलता है। कौन देता है, कंपनी देती है। वो किस पे देगी, हमेशा इश्यू प्राइस पर, फेस वैल्यू पे नहीं। किस पे दिया जाता है, इश्यू प्राइस पर। आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है एक कंपनी अपने अंशों को फेस वैल्यू पे ही जनता में निर्गमित करे। उसकी इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से अलग हो सकती है अगर वो प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू करती है। तो एक बात बस ध्यान रखनी है आपको कि अंडरराइटिंग कमीशन जो दिया जाता है वो इश्यू प्राइस पर दिया जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये एग्जाम्पल किसे अब हम इसकी डेफिनेशन अब अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके डेफिनेशन में आइए। डेफिनेशन मैंने लिखा है, अंशों अथवा ऋण पत्रों के अभिगोपन से आशय एक कंपनी एवं अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य, क्या चीज़ बोली मैंने, एक कंपनी, तो ये हमारी एक कंपनी थी, एवं अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, जो मैंने इधर एग्जाम्पल लिया था ABC का, के मध्य, दोनों के मध्य किए गए एक ऐसे अनुबंध से है। दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ था, अनुबंध हुआ था, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक निश्चित कमीशन के बदले, किसके बदले, एक निश्चित कमीशन, जो कि हमने नाम दिया था अभिगोपन कमीशन या फिर अंडरराइटिंग कमीशन, एक निश्चित कमीशन के बदले कंपनी को, कौन, अभिगोपक, कंपनी को यह गारंटी देते हैं कि, अभिगोपक कंपनी को क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि जनता द्वारा
अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए पूर्ण अभिदान प्राप्त न होने पर, मतलब अगर जनता पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं करती है, मतलब अगर नॉन सब्सक्रिप्शन की कंडीशन अगर होती है, तो पूर्ण अभिदान प्राप्त न होने पर ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, मतलब अंडरराइटर, शेष अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करेगा। यही चीज़ मैंने बताई थी कि अगर जनता सब्सक्राइब नहीं करती है सारे शेयर, तो बाकी बचे हुए शेयर कौन लेगा? वो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, मतलब अभिगोपक। इस प्रकार से अभिगोपन मतलब अंडरराइटिंग अंश निर्गमन हेतु अभिदान के लिए एक प्रकार का बीमा है। बहुत अच्छी बात, बीमा है, सिक्योर हो गई कंपनी। अब अभिगोपन करवाने के बाद में उसका रिस्क फैक्टर क्या हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया, रहा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो अंडरराइटिंग है वो उस कंपनी के लिए क्या हो गया? एक तरीके से अभिदान के लिए एक प्रकार का क्या हो गया? इंश्योरेंस हो गया। उसने इंश्योरेंस करवा दिया है, किसके थ्रू? अभिगोपक के थ्रू। अभिगोपन कंपनी की समस्त पूंजी अथवा उसके किसी भाग के लिए भी हो सकता है। पूरी की पूरी कैपिटल के लिए भी वो अंडरराइटिंग करवा सकता है, या उस पूरी कैपिटल में से जितनी वो अभी फ़िलहाल इशू कर रहा है उसका कोई भाग, उसके लिए भी वो अभिगोपन कर सकता है। तो आज हमने देखा, थोड़ा सा नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो अंडरराइटिंग का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि अंडरराइटिंग क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। अब हम देखेंगे कि अंडरराइटिंग कितने प्रकार का होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।